स्वागत है आपका अबीज होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे हमारी बीमारियों के उन गहरे कारणों के बारे में जो हमें दिखाई ही नहीं देते, लेकिन हमारी जिंदगी और सेहत दोनों उससे प्रभावित होती है। इसके पहले हमने आईपीआर के बारे में जानकारी ली है। आज का हमारा विषय है घरेलू यानी आपसी रिश्तों का। उसे ही हम डोमेस्टिक आईपीआर बोलते हैं, जिनमें प्यार, सम्मान और समझ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो धीरे धीरे यही तनाव हमारे मन में बैठ जाता है और हम बीमारियों के घेरे में आते हैं। पहले हम समझेंगे नॉट वैल्यूड और नॉट रिस्पेक्टेड यह फीलिंग के बारे में। जब हमें ऐसे लगता है कि हमें कोई घर में सम्मान नहीं देता या हमारा कोई महत्व ही नहीं है। कई बार हमें ऐसे भी लगता है कि हमारे होने या न होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम घर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। यह भावना अकेलापन, गुस्सा और धीरे धीरे अंदर से टूटने की भावनाओं की ओर ले जाती है, और यही अंदर की घुटन एक दिन फिर शारीरिक या मानसिक रोगों का रूप ले लेती है। अब बात करेंगे डोमिनेशन के बारे में। जब हम पर हमेशा कोई दबाव डालता है, हमें बोलने का अवसर नहीं देता, हमारे भावनाओं को अनदेखा करता है, ऐसे लगातार दबाव से हमारे सोचने की क्षमता और कई बार हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। डोमिनेशन ये बच्चों में बहुत कॉमन है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को हद से ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, और जो बच्चे ज़्यादा डोमिनेशन में रहते हैं वही बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। आगे बात करेंगे प्यार के बारे में। प्यार एक सिर्फ भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो जीवन को सहारा देती है। लेकिन जब हमारी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता, तब हम अंदर से टूटने लगते हैं। ऐसे में शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे थकान, उदासी, किसी काम में मन नहीं लगना, और भी कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डोमेस्टिक आईपीआर में आगे आता है एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों के बारे में चिंता। बच्चों की चिंता हर माँ बाप को होती है और ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यह चिंता मन पर अगर हर वक्त हावी हो जाए तो मानसिक शांति खत्म होती। पहले बच्चों के एजुकेशन की चिंता, बाद में उनके करियर की चिंता, उसके बाद शादी, और ये ऐसा सिलसिला चलते ही रहता है। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और भविष्य की सोच में ही उलझे रहते हैं, और फिर यही तनाव रोगों का रूप ले लेता है। ये तो हो गया बच्चों की चिंता के बारे में। लेकिन बहुत सारे बच्चों को भी जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी चिंता रहती है। माँ बाप की जब उम्र हो जाती है तो उनके हेल्थ की चिंता, उनके अकेलेपन की चिंता, यह बच्चों को बहुत सताती है। माँ बाप की देखभाल के लिए ठीक से टाइम नहीं दे सकते, इसका बच्चों में गिल्टी फीलिंग भी आ सकता है, और कई बार फिर यही बोझ शरीर पर असर डालने लगता है, जैसे कि स्लीपलेसनेस, थकान, बेचैनी, चिड़चिड़ापन महसूस होना। ऐसी समस्याएं चालू हो जाती है। होम्योपैथी में हम सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं देखते, उस दर्द की जड़ तक जाते हैं जो इन भावनाओं में छुपा होता है। जब आप समझने लगते हैं कि आपकी बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक बोझ का परिणाम है, तभी सही इलाज शुरू होता है। अगर आप भी आपके जीवन में किसी ऐसे भावनात्मक समस्या से परेशान हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। होम्योपैथी हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून टू अबीज होम्योपैथी। थैंक यू।